ये शराबबंदी जहरीली है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अपडेट हम आपको देते चले। छपरा शराब कांड पर एक बड़ा अपडेट, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक का जो डेटा है, अब तक की जो रिपोर्ट है, 17 शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। ईश्वापुर, मशरक, अमनौर में मौत हुई, मरहड़ा में भी जहरीली शराब से मौत की खबर और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कई लोगों का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है जिनकी स्थिति अब और तब में है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 25 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो चुकी है और 17 शव, अब तक 17 शव पोस्टमार्टम जिनका हो चुका। ईश्वापुर, मशरक, अमनौर में शराब पीने से मौत हुई है। इसके अलावा मढ़ौरा में भी जहरीली शराब से मौत की खबर है। तो ये पूरा जो शराब कांड है, इसमें लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सारण जिले में जहरीली शराब से हो रही मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के 4 जगहों पर जहरीली शराब ने तांडव मचाया, जिसने कई परिवारों की जिंदगियां छीन ली। मशरक, अमनौर, ईश्वापुर और मरहड़ा थाना क्षेत्रों में मौत के बाद जिला प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शराब बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। छपरा सदर अस्पताल में यदि कुछ नजर आ रहा है तो वो है जहरीले जाम का सेवन करने वाले लोगों के शव और बिलखते परिजन। पूरे सदर अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इमरजेंसी विभाग है। यहाँ अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो लोग आ रहे हैं, बिल्कुल हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह लाश ही लाश है। आप देख सकते हैं महिलाएं जो है रो रही है कि काफी बुरी स्थिति है, काफी हालात बिगड़ गए हैं। बुधवार की सुबह से ही सदर अस्पताल में बीमार लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई तो कई लोग अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठे। विलाप करते परिजनों को ये पता भी नहीं चल पाया कि उनके अपने अब इस दुनिया में नहीं है। दारू पी के पिए, परसों दारू पिए ले रहा है। क्या नाम रहे? विचेंदर है। हमने कहा नहीं से तो वहाँ के कहनी कि हमारा तबीयत सही नहीं के लगा, तो गांव के डॉक्टर से दिखावल गया। ओकरा बाद का भल कि यहाँ के ठीक हो गए नहीं। ओकरा बाद 12 बजे के बाद यहाँ के देह पाला हो गया। बराबर फोन कर गया डॉक्टर के पास, यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती। बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने छपरा शराब कांड में 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। 48 घंटे बाद रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग अगले 24-48 घंटे में मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग कह पाएंगे, लेकिन ऐसे संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है कि जहरीली शराब हो सकती है। बिहार में 6.5 साल से शराबबंदी कानून लागू है। नशे के सेवन से लोगों की जानें जा रही हैं। जहरीली शराब से बिहार में कब कब मौत हुई, ये आंकड़ा भी जान लीजिए। 5 अगस्त को सारण में हुई थी 9 लोगों की मौत। 17 लोगों ने गंवाई थी अपनी आंखों की रोशनी। 21 मार्च को 3 जिलों में 37 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे ज्यादा भागलपुर में 22 लोगों की मौत हुई थी। बांका जिले में 12 और मधेपुरा में 3 लोगों की जान गई थी। 5 नवंबर 2021 को मुजफ्फरपुर में 8 लोगों की मौत हुई थी। गोपालगंज में जहरीली शराब ने 16 लोगों की जान ले ली थी। ऐसे में शराबबंदी की सख्ती के दावों के बीच कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा? अधिकारी कानून का पालन नहीं करवा रहे? कुछ गिरफ्तारियों से शराबबंदी कानून सफल होगा? बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सीएम के कड़े आदेश का क्यों असर नहीं दिख रहा? यह हाल तब है जब शराबबंदी को सफल बनाने के लिए चौकीदार से लेकर थानेदार तक की जवाबदेही तय की गई है, लेकिन जमीनी हालात आपके सामने हैं। सवाल प्रशासन से लेकर सरकार और जिम्मेदार लोगों से है कि जिस बिहार में शराबबंदी को ईमानदारी से लागू कराने की शपथ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को दिलवाते हैं, तो फिर ग्राउंड पर वही अफसर मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाते?
छपरा से न्यूज 18 के लिए संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बाद जो खबरें आ रही हैं, अपडेट खबर हम लगातार बता रहे हैं कि छपरा में जहरीली शराब से जो मौत हुई है उसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। छपरा के सदर अस्पताल में परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। हर घंटे एम्बुलेंस मरीज को लेकर पहुंच रही है। पोस्टमार्टम हाउस में शवों को ले जाने के लिए भीड़ लगी है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मरीजों के परिजन हैं, जिन्होंने शराब पी थी उनके परिजन हैं। पुलिस पर यह आरोप लगा रहे हैं, आरोप है कि इनकी मिलीभगत शराब माफियाओं से है, पुलिस की मिलीभगत है। और जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि नारायण ने। जहरीली शराब से हो रही मौत के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सदर अस्पताल की जो तस्वीरें हैं वो परेशान करने वाली हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार जो है ये दृश्य आपको मिलेगा कि यहाँ से 100 जो है वो पोस्टमार्टम होकर के ले जाए जा रहे हैं। परिजन जो है यहाँ पे परेशान है। लगातार एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे पहुंच रही हैं। हर घंटे यहाँ पे एम्बुलेंस के सायरन की आवाज जो है वो आपको यहाँ पे सुनाई पड़ेगी और तमाम परिजन जो है वो अपने परिजनों के शव लेकर जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये एक जो तस्वीर है वो सदर अस्पताल में जो है वो कोहराम मचा हुआ है और यहाँ पे जिस ढंग से मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ये आंकड़ा कहाँ जाकर के रुकेगा कहना मुश्किल है। लेकिन जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं उनसे यहाँ पे आखिर कैसे मौत हो रही, जहरीली शराब कैसे मिल रही है? ये सारा शराब जो है तंत्र गड़बड़ है, लोग के साथ तंत्र गड़बड़ है। जब मुख्यमंत्री अच्छा काम किया कि शराब बंद होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल जो है शराब बंद नहीं है। पूरा शराब को जो है डेरे डेरे शराब को भेजवाया जाता है, समझे। और वही शराब बनाने का जो आंकड़ा है वो सब बनाने वाला हवाई में बनाता है, चोरा चोरा करी। तो इसके लिए नियम बनना चाहिए। पुलिस निश्चित है कि पैसे के बल पर ये शराब बिकते हैं और इसके एजेंट होते हैं। जो जनप्रतिनिधि है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो एजेंट होते हैं और वो शराब बेचवाते हैं, उससे काफी पैसे आते हैं, वो चुनाव में खर्च होते हैं। ये जो लोग हैं वो बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो लोग हैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि हों या तमाम लोग हैं वो मिले हुए हैं। ये आखिर जहरीली शराब यहाँ पे बन रही है, लोग मौत हो रही है, पुलिस आखिर कहाँ है? देखिए, इसके पहले भी छपरा में मौत हुई है शराब से, लेकिन प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने इस तौर पर इसको नहीं लिया है। अगर पूरे तौर पे ये लोग लेते, पूरे मतलब मुस्तैदी के साथ जो इसके कारोबारी हैं, आए दिन शराब पकड़ाता है, लेकिन क्या होता है पता नहीं चल पाता है। ये जो जहरीली शराब है, ये पुलिस का जो तंत्र है उसका ये पूरी तरह से पोल खोल रही है कि पुलिस कर क्या रही है। पुलिस यहाँ पे कैसे बैठी हुई है? दावे तो बहुत करती है कि हम, देखिए दावे तो बहुत होते हैं, छापामारी भी बहुत होता है, लेकिन मोटे दिमाग से आप सोचिएगा तो प्रशासन की फेलिटी ही है। ये चारों तरफ छापामारी कर रहे हैं, बड़े बड़े ध्वस्त आप कर रहे हैं, तब तक शराब माफिया वाले, होता क्या है, पुलिस से मिल करके ये जो शराब बेचने वाले हैं स्थानीय थाना से मिल करके वो बेच रहा है, पैसा दे रहा है और आप ऊपर ऊपर छापामारी करते हैं, अखबार में देते हैं। तो इसलिए देखिए, इसमें एक बात है, कोई बड़ा शराब माफिया है और उसी से छोटे छोटे कारोबारी जो गांव में छुपा छुपा के बेचते हैं वो ले गए हैं। नहीं तो एक ही दिन 20, 22, 50 की मृत्यु तो नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिर वो कौन बड़ा माफिया है जिस पर पुलिस अब तक हाथ नहीं डाल रही है। सबसे बड़ा सवाल लोगों ने खड़ा किया है कि आखिर पुलिस तंत्र इतना निकम्मा कैसे हो गया है कि सरकार अगर बड़ी योजना लागू करती है तो पुलिस की मिली भगत से, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस की मिली भगत से शराब बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक ही दिन इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई है, आखिर वो सबसे बड़ा चेहरा कौन है जो इसके पीछे छुपा हुआ है? कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 छपरा। जो परिजन हैं जिनके अपनों की जान चली गई जहरीली शराब पीने से, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो तंत्र है उस पर 1000 सवाल है जिसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। बड़े बड़े माफियाओं को पकड़ने वाली पुलिस, बड़ी बड़ी तस्वीरों में नजर आने वाली पुलिस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आने वाली पुलिस, पीठ थपथपाने वाली पुलिस अभी क्यों कुछ नहीं कह रही, क्या कर रही है? रवि नारायण हमारे साथ सीधे पोस्टमार्टम हाउस से जुड़े हुए हैं। रवि, क्या देख पा रहे हैं, क्या मंजर है वहां पर? शवों की सिर्फ गिनती ही चल रही होगी।
तो देखिए, सदर अस्पताल की जो तस्वीरें हैं वो बेहद परेशान करने वाली हैं। यहाँ पे हर घंटे कोई न कोई शव आ रहा है, लोग पोस्टमार्टम करके अपने परिजनों को शव ले जा रहे हैं। अभी भी अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो अपने परिजन का शव लेकर के एक परिवार जो है वो यहाँ पे पहुंचा है और आंकड़े जिस कदर बढ़ रहे हैं, जो महिला आप देख रहे हैं इनकी आंखों के आंसू जो हैं वो नहीं रुक रहे हैं। बात कीजिए, जो शव है वो विश्वकर्मा पटेल है जो यहाँ पे मशरक में यहाँ जब ये सब हुआ कैसे उन्हें पता चला, वो क्या कहना चाहती हैं, मन की बात उनसे पूछिए। ये कैसे पता चला, क्या हुआ था उस रात? बेच के चल गए, सब्जी किने उन्हीं से पी खा के चल अलन। अब कोई के पता ना चलल कहाँ पीलन कहाँ खैलन। फिर कैसे पता चला? फिर घरे अलन, ढिमला हमला करलन तो लोग कहलक तो कहीं आके आधा रास्ता में ढिमला के गिर गलन तो ले अलन सन उठा पटा के तो ले आके दम देके घरे सुताल उताल गल तो बुझाइल पीले बारन, रोज पी के आवलन तो रोज पीला ही बारन। तो लोग बोलत रहलक, डांटत रहलक देख के। तब वो दिन गिर गए तो कोई ना बोलक, उठा के घरे सुता दिलक। अब के जानता जे ऐसा घटना घट जाए। तबीयत खराब हुई? हाँ, तबीयत खराब हुआ, उल्टी रुकते ना रहे, रुकते ना रहे। तब जाके बिहान भले ले अयलक लोग, सबेर हो गल तो यहाँ ले अयलक लोग छपरा, वहाँ से देखा सुना के। तो फिर इनकी मत यहीं पे हुई है कि पत्नी बारी ना आया, पत्नी बारी नहीं खियाए, एगो भतीजा बाटे आयल बाटे। और परिवार में कितने लोग हैं? क्या परिवार में 3 गो भाई पलो तो फारका बाटे लोग, 3 भाई फारका बालो। कितने बाल बच्चे हैं इनका? 6 गो लड़का बाटे, 3 गो लड़की बाटे। ये क्या करते थे माता जी? ठेला पर लिट्टी सब्जी बेचलन, दुकान चलावलन ठेला पर। विश्वकर्मा पटेल नाम बा। बाकी बच्चे नौकरी कुछ करते हैं? ना, कुछ ना, दूसरा के लगे दुकान में खटला बच्चा एगो बात, दूसरा के लगे खटल, दूसरा के काम करो, सरकार बहुत गरीब आदमी बेसहारा की बेसहारा बना। रवि, इस बात का अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं। आप सोचिए इस माँ की उम्र क्या है, और आप हमारे और अपने ऊपर इस बात को रखकर हम लोग महसूस कर सकते हैं सिर्फ, जब ये रो रही हैं, बिलख रही हैं, सामने इनका बेटा पड़ा हुआ जो इस दुनिया में नहीं है, क्या हालात होंगे। हमें जरा दिखाइए, और भी कोई परिजन है जो बातचीत करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, उस तंत्र से सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे जिस ढंग से परिजन पहुंच रहे हैं वो बिल्कुल मातम पसरा हुआ है, और कई परिजन हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं। कई लोगों से बात हुई हमारी, लेकिन इस बारे में वो थोड़े से खामोश हैं, थोड़े डर भी रहे हैं। कई परिजन जो है ये कह रहे हैं कि कई पुलिस वाले उन्होंने ये कहा है कि अब जाकर के ये ना बताएं कि शराब से मौत हुई है, जिसके कारण वो उनके मुंह जो हैं वो बंद है। हमारे साथ जो स्थानीय हमारे जो सहयोगी हैं संतोष, जो पूरे दिन इस घटना को कवर किए हैं। संतोष, जैसे घटना पता चली वो कैसा मंजर रहा और पूरे दिन में क्या क्या रहा? देखिए, मैं इस पूरी घटना पर कल रात 11 बजे से ही लगा हुआ हूँ। 11 बजे मुझे सूचना मिली कि एक ऐसी कांड हो गई है। मैं अस्पताल में आया तो उस समय 2 आदमी यहाँ पे आए थे। स्थिति काफी खराब थी, रात भर इलाज चला, धीरे धीरे और भी लोग आना शुरू हुए। तो ऐसा महसूस हो गया कि ये एक बड़ा घटना हो सकता है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने छपरा में कवर किया है इस तरह की घटनाएं। चूंकि जहरीली शराब कांड जब होती है तो धीरे धीरे ही मामले सामने आते हैं। तो सुबह आते आते ये मामला आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का हालात हो गया काफी। लेकिन एक बात और है कि अभी अगस्त में यहाँ पे छपरा में 9 लोगों की मौत हुई, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखें चली गई थी। बावजूद फिर 3 महीने के बाद ये घटना सामने आती है। पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? अभी तक हम लोग 4 शराब कांड हम लोग दिखा चुके हैं। अपने इस सरकार की पूरी तरह से विफलता है। ये शराबबंदी बिल्कुल होनी चाहिए, अच्छी बात है, शराब लोग नहीं पिए, लेकिन नहीं पिए इसके लिए क्या किया जा रहा है, ये पब्लिक सवाल उठा रही है कि आखिर आपने शराबबंदी कर दी तो लोग शराब कैसे नहीं पिए, उसको भी तो देखना है। क्योंकि शराब जब महिलाएं बोल रही है हमसे, रो के बोल रही है कि गांव में शराब मिलते बटे, तो कैसे ना पिए लो, जब मिलेगा तो लोग पिएंगे। तो नहीं मिले इसका क्या उपाय? लेकिन जब बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं पटना में तो कहा जाता है कि आकाश हो, ड्रोन चल रहा है, नदी में स्टीमर से, स्वान डॉग से, नभ, जल और आकाश तीनों जो है वो से निगरानी हो रही है।
आखिर जमीन पे उसके बावजूद इतनी मौत। देखिए, छपरा शराब को लेकर सबसे सेंसिटिव जगह है। मैं बता दूं कि जो पूरा दियरा इलाका है, सबसे अधिक शराब यहाँ बनती है। और हम लोग विजुअल्स भी दिखाते हैं, तोड़ा जाता है उसको, जो आप बता रहे ड्रोन से, नब जल, तीनों सिस्टम यहाँ लगा करके देख लिया। लेकिन कहीं भी माफिया के, ये जो शराब माफिया जिसके बारे में हम लोग कहते हैं, उसका मनोबल इतना बड़ा है कि उसके बावजूद भी शराब बनाने, आप कुछ भी लगा लीजिए। अगर आपका मिशन है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उधर तस्करी करने वाले हैं, उनका भी ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि आप मना कीजिएगा उतना ही हम बेचेंगे, हम एक से एक नए नायाब तरीके निकालेंगे, लोगों की मौत होगी, आप समझिए हमारा काम है पिलाना। जब किसी ने कसम खा ली, उसके कसम के बारे में हमें पता चल गया कि वो बिल्कुल लोगों की जान का दुश्मन है, फिर भी एक्शन नहीं हो पा रहा, तो तंत्र पर सवाल उठेंगे, बार बार सवाल उठेंगे। इसमें किसी को कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है, गुस्साने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और संतोष दोनों का इस जानकारी के लिए, अब तक की अपडेट बताने के लिए। छपरा में जहरीली शराब कांड पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सरकार को घेर लिया है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है। यह भी कहा कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। शुरू से कह रहे हैं कि बिहार सरकार शराबबंदी में विफल है, इसलिए यदि संभव नहीं है तो इसको फ्री कर दे। इतनी मौतें हो रही है रोज, प्रत्येक महीना में आप देखिएगा तो घटनाएं घट रही है। आज से 20 दिन पहले देखे थे हाजीपुर में घटना घटी थी जिसमें 8 बच्चे की मृत्यु हुई थी। तो रोज कहीं न कहीं घटना घट रही है। तो आपसे यदि नहीं संभल रहा तो जिद पर कोई सवाल नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि या तो शराबबंदी लागू करना है तो मुस्तैदी से लागू करो कि एक भी लोग जहरीली शराब से नहीं मरे, और नहीं तो आप इसको फ्री कर दो। तो बिहार में शराबबंदी के मामले पर घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर विधानसभा में विरोधियों के निशाने पर आ गए। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर शराबबंदी पर उन्होंने सवाल खड़े किए तो नीतीश बौखला गए, बीजेपी को खरी खोटी सुनाई और सदन से बाहर किए जाने तक की बात कह डाली। नीतीश के गुस्से को लेकर सियासत तेज है।